अच्छा, वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पूरी। किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, सभी के लिए है। पूरी नंबर सिस्टम में जितने टाइप के नंबर्स होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम नेचुरल नंबर्स से, प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, वो संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 2 3 एंड सो ऑन, आगे चलती रहती है और एक से स्टार्ट होकर आगे चलती रहती है। इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो एक सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जिन नंबर्स के थ्रू हम काउंटिंग करते हैं, जिनसे हम गिनते हैं, उन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनते कैसे? हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही गिनेंगे, और कोई तरीका होगा नहीं गिनने का। अच्छा, नेचुरल नंबर्स के बाद बात आती है पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? तो ये जो नेचुरल नंबर्स है, इसमें जीरो को और जोड़ दिया जाए अगर, तो 0 1 2 3 और ये आगे चलती रहती हैं, ये होते हैं आपके होल नंबर्स। सिंपल है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 से, और होल नंबर्स 0 1 2 3, मतलब इसमें जीरो और ऐड हो जाता है होल नंबर्स में, बस। अब देखो, गिनती नेचुरल नंबर से ही कर सकते हैं। आदमी कभी गिनते ऐसे तो है नहीं कि 0 1 2 3 गिनते ऐसे हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है इवन नंबर्स की। इवन नंबर जिनको हम हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं, क्या होती हैं? तो इवन नंबर्स वो संख्याएं होती हैं, दोज नंबर्स विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2, मतलब वो संख्याएं जिन्हें हम 2 से पूरी तरह भाग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली 2 4 6 8 चलती रहती है, कोई भी बीच में 1220 आ गई, ये भी आपसे 2 से डिवाइड होगी, यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो 2 से डिवाइड होगी, मतलब ये भी इवन नंबर है। तो खत्म नहीं होती कोई भी नंबर, इवन नंबर भी चलती रहती है आगे इन्फिनिटी तक। तो इवन नंबर्स कौन सी होती हैं? सम संख्याएं, वो संख्याएं जो 2 से भाग हो। और इसका ठीक अपोजिट होता है विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होती हैं? जो 2 से भाग ना हो, जैसे 1 3 5 7 और आगे चलती रहती है, कोई भी संख्या बीच में। मान लो आपसे कह दूं 1359 1359, अगर इसकी बात करें 1359 की, तो क्या ये विषम संख्या है? तो बिल्कुल ओड नंबर है ये। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस डिजिट 9 है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये होती है ओड नंबर्स। तो ये 4 चीज क्लियर हुई आपको, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर और ओड नंबर्स। अब इसके बाद बारी आती है प्राइम नंबर्स की, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 2 संख्याओं से भाग होती हैं, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जो सिर्फ 2 संख्याओं से, जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होंगी। और वो कौन से होंगे 2 नंबर? ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, मतलब एक और स्वयं से भाग होने वाली, समझे? जो एक से भाग होती हैं और खुद से भाग होती हैं। तो अब देखो कौन कौन सी संख्या होती है। तो सबसे पहली जो होती है आपकी प्राइम नंबर्स, वो होती है 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है कि 1 क्यों नहीं होती? तो सबसे, अगर मैं 1 लिख दूं तो ये 1 से भाग होगा, लेकिन ये खुद भी तो 1 ही है। तो अगर देखा जाए तो इसके 2 फैक्टर हुए, इसका केवल 1 ही फैक्टर होगा, वो होगा 1। इसका गुणनखंड 1 ही हो सकता है, वो 1 है। लेकिन 2 ऐसा नहीं है। 2 को अगर मैं देखूं तो ये 1 से भाग होगा और 2 से भाग होगा, इसके 2 फैक्टर होंगे, इसीलिए ये अभाज्य संख्या में आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और एक और बात है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में 2 के बारे में। अब देखो, 2 के बाद 3 5 7, अब देना 9 नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर मैं 9 की बात करूं तो ये 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड होता है। तो ये 1 एंड इटसेल्फ, अब 1 और अपने आप को छोड़ के 3 से भी डिवाइड होता है, और इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए ये 9 जो है वो आपका प्राइम नंबर्स में, अभाज्य संख्याओं में नहीं आता। इसके बाद 11 होता है, 13 होता है, फिर 15 नहीं होता, 17 होता है, ऐसी चलती रहती है गिनती। तो ये होती है कि अभाज्य संख्या। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये 1 है, 1 जो है आपका, ये ना तो आपका प्राइम होता ना कंपोजिट होता, मतलब ना ये अभाज्य होता ना भाज्य होता। भाज्य भी बताऊंगा क्या होता है।
भाज्य इसका जस्ट अपोजिट होता है भाज्य का। मैं बात करता हूँ जरा अभाज्य संख्या की, सॉरी भाज्य संख्या की, कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होती है? तो जो संख्याओं सिर्फ दो से भागो, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, वो होती है भाज्य, अभाज्य। और उसके बाद जो दो से अधिक फैक्टर हो जिसके, वो होती है भाज्य संख्याएं। कैसे? अब मैं बात करता हूँ चार की। चार किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से और 4 से। तीन फैक्टर्स हो गए इसके। तो ये 1 और इटसेल्फ को छोड़कर 2 से भी डिवाइड होता है। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर आपका 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15 और ऐसे चलती रहती है आगे। अब देखना, ये जो आपकी प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्या, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है, वो है 2। देखो सभी ओड आएंगे आपके, कोई भी इवन नहीं होगा। तो ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एक ही आपकी सम अभाज्य संख्या है और वो है 2, बाकी कोई भी नहीं है, याद रखना। और जो एक है वो ना तो भाज्य होती ना अभाज्य होती, वो सिर्फ विषम संख्या में आती है आपकी। बस ये हो गई आपके संख्याएं। अब इसके बाद बात आती है पूर्णांक की, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखो अब तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी सभी पॉजिटिव में है या जीरो है, कोई नेगेटिव है नहीं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं? देखो पूर्णांक मतलब सभी अंक। तो अंक तो नेगेटिव के भी हो सकते हैं, माइनस वाले। तो इसका मतलब इंटीजर्स का मतलब वो हुआ कि इंटीजर्स का मतलब सभी संख्याएं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, और जीरो भी, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे जीरो हो। जैसे ये नंबर लाइन होती है, इस पर बीच में आपका जीरो होता है, तो इधर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है। ये सारी मिला के आपकी होती है इंटीजर्स, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी, ये इंटीजर्स होती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, कहते क्या है इनको? कहेंगे आप सिंपल पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। इनको नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो वाला होता है आपका। ये हो गए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स क्या होती हैं? तो रैशनल नंबर्स होती हैं आपकी वो संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जाए और इसमें Q बराबर नहीं होता जीरो के। कहने का मतलब वो संख्याएं जिनको हम अटे बटे में, अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। और Q जीरो के बराबर नहीं होता, नीचे वाला कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे वाला जीरो के बराबर होगा तो संख्या नॉट डिफाइंड हो जाती है, परिभाषित नहीं हो सकती। तो एग्जांपल के लिए 3/7, 2/9, ये सब रैशनल नंबर है। अब अगर मैं कहूं ये 2, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल ये भी रैशनल नंबर है, इसके अपोन में भी 1 होता है, इसके बटे में भी 1 होता है, इसीलिए रैशनल नंबर होती है ये भी। ये सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या, ये सभी संख्याएं जो है आपकी इंटीजर्स तक सारी रैशनल नंबर्स में आती हैं। और इस ये लिखे अगर आप P/Q के रूप में, तो ये भी रैशनल नंबर्स होती है। अब जो बच्चा क्लास 8 में है या उससे नीचे क्लास में, तो उसके लिए इतने नंबर्स उसने अब तक पढ़े होंगे। 8th क्लास का पहला चैप्टर यही है, लेकिन 8th के बाद भी ये सब आते हैं। तो 8th क्लास के बच्चे यहाँ तक समझ लें, उसके बाद ये देख लें, समझ आए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आगे जाएंगे 9th क्लास में, 10th में, तो आप समझ जाएंगे स्टूडेंट से। हम आगे बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स पर, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो सिंपल, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो तो परिमेय है। तो अगर मैं P/Q के रूप में ना लिख पाऊं तो वो क्या है? तो वो अपरिमेय। बात सोचना, P/Q के रूप में लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं ये, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी तो हम 1/10 लिख सकते हैं, काट के दोबारा डेसिमल हटा के। तो ये सभी है, लेकिन अगर किसी को हम डेसिमल में भी पूरा नहीं लिख सकते तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। देखो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन मान लो जैसे ये है √2, आप कहोगे इसके अपन में 1 लगा दो, हमने लिख दिया P/Q के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं √2 की वैल्यू निकालता हूं ना, तो ये डेसिमल के बाद कभी भी पूरी नहीं आती। जैसे आप समझो एक नॉर्मल संख्या है, कोई भी पाई का मान है, तो क्या होता है 3.14 और भी आगे होती है। तो अब ये कंप्लीट नहीं होती है, टर्मिनेट नहीं होती, खत्म नहीं होती। 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो हायर क्लास में है, कि
तीन तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, तीन तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, उनमें से एक होता है अशांत और मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो अशांत भी होता है और खत्म भी नहीं होता। जैसे कि कोई भी मान लो ऐसे 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0, अब ये खत्म भी नहीं होगा, तो इनको किस कैटेगरी में डालेंगे? तो ये होंगी आपकी अपरिमेय संख्या। तो सिंपल, रूट में कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते पूरा, वो होती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। और डेफिनेशन यही होती है कि आप इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो सिंपल है, √2 हो गया आपका, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √9 नहीं होगा, क्योंकि √9 अगर आप निकालोगे तो ये =3 होता है और 3 तो रेशनल हो जाती है, √9 नहीं होता आपका। ऐसे ही √11 चलती रहती है आगे। ये होगी आपकी इरेशनल। अब बात आती है रियल नंबर्स क्या होती है, फिर वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, रियल नंबर्स का मतलब है कि सभी नंबर्स जो भी रियल है, मतलब जो रैशनल है, जो इरेशनल है, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर आपकी वास्तविक संख्या बनती है। अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 3/5 और ये √5, तो ये दोनों ही रियल नंबर्स है। ये बेशक रैशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन इन दोनों को मिला दें तो ये दोनों मतलब रियल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे आपके। तो वास्तविक संख्या का मतलब है कि जो रैशनल इरेशनल दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। रियल नंबर्स इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल। अब लास्ट में जो बचता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, जिसे हम कहते हैं जटिल संख्याएं। इसे आप 10th के बाद पढ़ते हैं। तो अब देखिए, सिंपल बताता हूं क्या होती है, सिर्फ ये जानना जरूरी है अभी। तो वो संख्याएं जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं हो सकती। सपोज सबसे कॉमन एग्जांपल है, अगर रूट के अंदर आ जाए माइनस का ये, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी वैल्यू निकलती है तो इसको आयोटा मानना पड़ता है, वो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स क्या होती हैं, जैसे रूट के अंदर माइनस आ जाए, जिनकी कोई रियल वैल्यूज नहीं हो सकती। तो ये था आपका पूरा नंबर सिस्टम, इसमें सभी तरह के नंबर्स बताए मैंने। सभी क्लासेस के लिए है, जो 8th तक है वो यहाँ तक समझे, इसके बाद ये देखे समझ आए तो अच्छा है, नहीं तो आगे आगे समझ आ जाएगा आगे जाके। अच्छा, नंबर सिस्टम ये हुआ। अब जरा हम इसका चार्ट बना लेते हैं जब तक आप इसे देखें। अच्छा, तो अभी हमने बच्चों नंबर्स पढ़े जो, उसका एक छोटा सा चार्ट बनाया है और अच्छी तरह समझ जाओगे आप कि देखो नंबर्स जो होते हैं वो मेनली कौन कौन से, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक संख्याएं और जटिल संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं की बात करें रियल नंबर्स की, तो इसमें भी दो टाइप के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए, इन सबकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन बताई रखी है मैंने। अब परिमेय संख्या में पूर्णांक है आपके इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर ये सभी हैं, ये सभी इंटीजर्स ही हैं आपके। इंटीजर्स का मतलब क्या है, सभी पॉजिटिव, सभी नेगेटिव और जीरो, और वही इन सब में आते हैं। तो रैशनल का नंबर्स का एक सब पार्ट है इंटीजर, और इंटीजर के अंदर ये सारे आते हैं आपके, नेचुरल, होल, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट। तो इतना ही था नंबर सिस्टम आपका। इसे ढंग से समझे और हेल्पफुल होगा आपको। कोई भी चैप्टर मैथ्स में आता है नंबर सिस्टम का, तो इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। चलिए ठीक है।